हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे करंट डीके इन एलआर सर्किट। करंट डीके इन एलआर सर्किट। हमने पीछे एलआर सर्किट पढ़ा था। करंट करो जो एलआर डीके इन करंट डीके इन एलआर सर्किट हम पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास क्या होगा, एक इंडक्टर है एल का, यहाँ पे हमारे पास क्या है रेजिस्टेंस, ये ई नोट, जब हम इसमें क्या करेंगे, जब हम ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्विच है, ये जो फर्स्ट के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें हम जब क्या करेंगे, जब हम जो स्विच है उसको यहाँ से फर्स्ट पोजीशन हटा के सेकंड पोजीशन पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे अगर हमने इस स्विच को ऐड कर दिया तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास बैटरी क्या हो जाएगी, हट जाएगी। पर इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग में जो होगा कि इसमें करंट फ्लो होना बंद नहीं होगा, क्योंकि बैटरी तो हट चुकी है। अब इसके इस पूरे लूप में बैटरी कहीं नहीं है, क्योंकि ये जो कंडक्टर है हमारा, इंडक्टर है हमारा, ये क्या करेगा, इसमें क्या लग जाएगी, एक बैटरी लग जाएगी जो अपने अंदर से क्या करेगी, करंट को फ्लो करेगी। और इसमें इंडक्टर के अंदर खुद की बैटरी लग जाएगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, फ्लक्स कम होगा। धीरे धीरे करंट कम होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, फ्लक्स कम होता जाएगा। तो इस केस में एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्टेडी स्टेट, तो उस समय क्या होगा, करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा। तो हमारे पास इसमें टी इक्वल टू 0 हमारे पास क्या है, जब हमने स्विच को एक वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे कनेक्ट कर दिया। व्हेन स्विच शिफ्ट वन पोजीशन टू सेकेंड, तो ये हमारे पास टी इक्वल टू पे 0 पे, इसमें हमारे पास करंट क्या होगा, ई नोट बाय आर, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा हमारे पास कितना, ई नोट बाय आर। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, ई नोट। और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इंडक्टर भी क्या होगा, जब स्टार्टिंग में जब हमारे पास जब हमने हटाया तो जो इंडक्टर होता है वो बैटरी के बराबर की टक्कर लेता है, और ये ई इंड्यूस के बराबर होता है। ये भी क्या होता है हमारे पास, ई नोट बाय एल। और डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ई नोट बाय एल। इसमें क्या होता है, जो डी आई बाई डी टी, ये क्या होता है, शुरू में ये मैक्सिमम होता है और धीरे धीरे क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, कम होता है। डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ई नोट बाय एल। और एनर्जी स्टोर कितनी होगी हमारे पास, हाफ एल, कितना है हमारे पास, हाफ एल आई ई नोट बाय आर का स्केल, ये क्या हो जाएगी हमारे पास, एनर्जी स्टोर हो जाएगी। और टी इक्वल टू इंफिनिटी पे, टी इक्वल टू इंफिनिटी क्या है हमारे पास, स्टेडी स्टेट है, उस समय हमारे पास क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू इंफिनिटी पे आई भी क्या हो जाएगा 0, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, इंडक्टर के अक्रॉस भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि उसके बाद धीरे धीरे जो ईएमएफ है हमारा, जो हमारे पास फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, कम होने लग जाएगा। और डी आई बाई डी टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, और एनर्जी स्टोर भी क्या हो जाएगी हमारे पास 0। तो इस केस में क्या होता है कि स्टेडी स्टेट आने पे हमारे पास क्या होता है, करंट चलना बंद हो जाता है। ओके, अब हमारे पास क्या होता है, टी इक्वल टू अगर हम जनरल टाइम पे देखें, टी इक्वल टू टी टाइम पे अगर हम देखें, तो टी इक्वल टू टी टाइम पे अगर हम देखें कोई भी जनरल टाइम, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नोट बाई आर ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। आई की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना हो जाएगा, ई नोट ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर की क्या हो जाएगी हमारे पास, ई नोट ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, सेम होएगा दोनों में। और डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा हमारे पास, ई नोट बाई एल ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। और एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा हमारे पास, यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एल आई कितना हमारे पास, ई नोट बाई आर ई की पावर माइनस आर टी बाई एल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी एनर्जी स्टोर। तो हमारे जनरल टाइम पे हमारे पास क्या हो जाएंगी, ये वैल्यू हो जाएंगी। ओके, तो देन यू राइट डाउन।
ग्राफ देखेंगे, ग्राफ देखें अगर हम, तो इनमें जो ग्राफ होता है इनका सभी का क्या होता है, सेम ही होता है, क्योंकि ये डिक्रीज होते हैं, जीरो हो जाते हैं, तो इनका ग्राफ सबका क्या होता है, सेम ही होता है। ओके, तो देन यू राइट डाउन। जो हमारे पास इंडक्टिव टाइम जो होता है वो क्या होता है, टाउ एल होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो क्या हो जाएगा हमारे पास करंट ग्रोथ के टाइम जो हमारा होगा, और एक क्या होगा हमारा करंट डिके के दौरान। दोनों के दौरान होता सेम ही है, पर इनकी डेफिनेशन क्या होती है, अलग अलग होती है। एक क्या होता है मैक्सिमम करंट बाय करंट, मैक्सिमम करंट बाय इनिशियल रेट ऑफ ग्रोथ होता है, और एक इनिशियल रेट ऑफ डीके होता है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास इंडक्टिव टाइम, अब हम पढ़ेंगे इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट ये हमारे पास क्या होगा, टू टाइप का हो जाएगा, एक तो करंट डीके होता है और एक क्या होता है हमारे पास करंट ग्रोथ। अब हम क्या पढ़ेंगे, डीके पढ़ेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास टाउ एल, दोनों का होता है क्या है, एल बाय आर ही होता है। तो ये क्या होता है इसकी मैक्सिमम, ये डीके इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है, ये मैक्सिमम करंट डिवाइड बाय में इनिशियल रेट ऑफ डीके। ओके, ये क्या हो जाएगा हमारे पास ई नोट बाय आर, और ये हमारे पास ई नोट बाय एल, तो क्या हो जाएगा एल बाय आर। ओके, तो देन यू राइट डाउन। हाउ मच, ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन, हाउ मच करंट फ्लो इन फर्स्ट डीके, फर्स्ट एल बाय आर टाइम, हाउ मच करंट विल डीके इन फर्स्ट एल आर बाय टाइम। ये हमारे पास इसमें जो वैल्यू निकालेंगे वो रिमेनिंग होगी, जो हमारे पास बचगी उस वो वैल्यू हम निकालेंगे। आई इक्वल टू क्या है हमारे पास, ई नोट बाय आर ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। आई की वैल्यू हम टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एल बाय आर, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ई नोट बाय आर ई 1 बाय में ई की पावर आर टी बाय एल, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ई नोट बाय आर में ई की पावर 1, क्योंकि इसमें हम एल बाय आर इसकी पुट कर देंगे, तो ई की पावर 1, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नोट बाय आर, और ई की पावर 1 क्या होता है हमारे पास 0, तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, ई की पावर आर, ये क्या हो जाएगा ई की पावर -1, ये आ गया हमारे पास। ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर हम देखें तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.71, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.37 ई नोट बाय आर। तो हमारे पास इतना क्या हुआ है, इतना हमारे पास क्या हुआ है, डीके हुआ है, तो आई इक्वल टू 37% आई मैक्स
ये हमारे पास क्या हो गया, फिर ये हमारे पास क्या है बचा है, तो इसमें ये क्या गया हमारे पास 63% ऑफ आई मैक्स क्या हो गया हमारे पास विल डीके। 63% हमारे पास क्या हो गया डीके, और ये हमारे पास क्या है 37% हमारे पास क्या है बचा है, क्योंकि हमने ये क्या निकाला है, ये विल रिमेनिंग जो हमारे पास बच गया वो हमने निकाला है, तो हमारे पास बचा कितना 37%, तो बात वही आगे कि 63% क्या हो गया हमारे पास डीके हो गया। ओके, तो देन यू राइट। फिर हम पढ़ते हैं व्हाट इज टाइम इंटरवल फॉर 50% डीके। हमारे पास टाइम इंटरवल क्या होगा, तो I इक्वल टू क्या हमारे पास ई नोट बाई आर ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। तो I की वैल्यू अब हम क्या पुट करेंगे ई नोट बाई 2r, तो ई नोट बाई में 2r इक्वल टू ई नोट बाई आर ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। तो ये क्या हो जाएगी -2 की पावर n इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। दोनों तरफ क्या ले लेंगे log e ले लेंगे, तो 2 की पावर -1 log इस बेस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। ये क्या देगा हमारे पास, तो माइनस log ई की 2 इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल। ये क्या हमारे पास ये क्या हो जाएगा माइनस ln2 इक्वल टू माइनस आर टी बाई एल। दोनों तरफ कैंसिल हो गया, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी एल बाई आर ln2। ये हमारे पास क्या हो गया, इतना परसेंट हमारे पास टाइम के हो गया, 50% डीके होने में इतना टाइम लगेगा। ओके, देन यू राइट। अब हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये हम क्या पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर में, इसका प्रिंसिपल पढ़ा जाता है, और इसमें क्या होता है ट्रांसफार्मर क्या होता है एक प्रकार से उसका यूज कि मतलब इसमें क्या होता है जो हम घरों में बिजली वगैरह यूज करते हैं वो हमारी क्या होती है एसी होती है। तो ट्रांसफार्मर क्या होते हैं कि हर किसी चीज को अलग अलग पावर एनर्जी की जरूरत होती है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है जिस चीज को जितनी जरूरत होती है उतनी उसको मिल जाती है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में देखते हैं, हम 2 कॉइल लेते हैं, ये हमने क्या ली 2 कॉइल ली, हमने एक के साथ क्या करा, हमने एक के साथ एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया। तो हमने एक के साथ क्या करा रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये जिसकी ईएमएफ हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, और इसमें से हमने क्या कर दिया करंट फ्लो करवा दिया आई का। तो इसमें हमने अगर हमने करंट फ्लो कराया आई का, मैंने उल्टा कर दिया। तो इसमें से क्या होगा मैंने करंट फ्लो करा आएगा। तो इस केस में एक में से एक हमने 2 कॉइल ली हैं, दोनों में से इसको नाम दे दिया हमने प्राइमरी कॉइल। ये हमारे पास क्या है प्राइमरी कॉइल, ये हमारे पास क्या है सेकेंडरी कॉइल। इसमें क्या होगा कि जब हम इसमें जितना करंट हम इसमें से पास करेंगे उतना इसका फ्लक्स क्या होगा चेंज होता रहेगा। इसमें से क्या होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइनें पास होती रहेंगी दोनों में से। तो इस केस में इसका जो करंट इसमें से पास होगा जो फ्लक्स होगा इसका क्या होगा सेल्फ फ्लक्स होगा, और इसके करंट की वजह से इसमें जो आएगा फ्लक्स वो इसका क्या होगा म्यूचुअल फ्लक्स होगा। और इसमें क्या होगा अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों में से पास हो रही है तो अगर इसमें फ्लक्स आएगा तो इसमें भी क्या आएगा फ्लक्स आएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा
इसके करंट की वजह से इसमें जो फ्लक्स है वो क्या होगा, म्यूचुअल फ्लक्स होगा, और इसके करंट की वजह से इसमें जो फ्लक्स है वो क्या होगा, सेल्फ फ्लक्स होगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम देखें, जब हमने करंट I1 रखा तो इसमें फ्लक्स क्या हुआ हमारे पास है, ∅1। जब हम करंट I2 कर दिया तो इसमें फ्लक्स चेंज क्या हो गया, I2। जब हम इसमें करंट चेंज करते जाएंगे तो इसमें फ्लक्स जो होगा ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। जब हमने फ्लक्स करंट कर दिया I3 तो इसमें फ्लक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, ∅3। तो इस वजह से जो हमारे पास क्या होता है, ∅1 I1 इक्वल टू ∅2 I2, ये हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी का फ्लक्स होता है। यहाँ हम क्या लिख लेते हैं, सेकेंडरी। और ये हमारे पास करंट क्या होता है, प्राइमरी का। करंट हमारे पास प्राइमरी का होता है, फ्लक्स हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी का। तो इस केस में क्या होता है हमारे पास है कि जब हम करंट प्राइमरी कोयल में चेंज करते हैं तो उस वजह से जो फ्लक्स होता है वो सेकेंडरी कोयल का चेंज होता है, और इनका रेशियो जो होता है, जो रेशियो ऑफ सेकेंडरी कोयल एंड करंट ऑफ प्राइमरी कोयल का जो हमारे पास रेशियो होता है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, म्यूचुअल फ्लक्स के पास, या इसको हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये हमारे पास क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक होता है हमारे पास L और एक होता है हमारे पास R। एक होता है इंडक्टिव, ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअल। एक होता है हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, L होता है, और म्यूचुअल क्या है हमारे पास M। तो इन दोनों में फर्क क्या है, M और L में फर्क क्या है। जो L होता है वो क्या होता है, जिसमें एक ही कोयल होती है और उसमें से जो करंट पास हो रहा है उसकी वजह से जो उसके अंदर ही जो फ्लक्स आ रहा है वो क्या होता है हमारे पास L। और इसमें जो म्यूचुअल फ्लक्स होता है इसमें हमारे पास क्या होती है, दो कोयल होती हैं, जिसमें एक में से हम क्या करते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, और उसकी वजह से दूसरे में जो फ्लक्स आता है और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनली कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास है, M होता है, उसको हम कहते हैं म्यूचुअल कांस्टेंट। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, हम देखें तो हमारे पास क्या आ गया, जो हमारा फ्लक्स ऑफ है सेल्फ या प्राइमरी का जो फ्लक्स हो गया वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना किसके हो जाएगा, जो हमारे पास सेल्फ फ्लक्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्राइमरी के ही होता है। ओके, और हमारे पास तो ये क्या होता है हमारे पास, जब हमने पीछे पढ़ा था सेल्फ फ्लक्स क्या होता है, Li, उसी का करंट होता है, उसी का फ्लक्स होता है। पर अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या होगा कि करंट तो हमारा किसका होगा, प्राइमरी का, और फ्लक्स क्या होगा हमारे पास, सेकेंडरी का। तो फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी या म्यूचुअल हम लिखेंगे, म्यूचुअल फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ करंट ऑफ प्राइमरी कोयल। ये हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी का म्यूचुअल फ्लक्स होगा। तो ये हमारे पास आ जाता है। तो इसमें फ्लक्स क्या होता है, MIP होता है हमारे पास। ओके, तो फर्स्टली देन यू राइट डाउन। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, MIP। तो हमारे पास M क्या हो गया, फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी डिवाइड बाय में प्राइमरी का। ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये हमारे पास हो जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये क्या होती है, एक कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है दोनों कोयल की, क्योंकि अगर हमने इसमें करंट चेंज करा तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा। तो इट इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ बोथ कोयल। और ये क्या है, इट नेवर डिपेंड ऑन करंट। ये क्या करती है, जो M होता है ये करंट पे क्या करती है, डिपेंड नहीं करती। इट नेवर डिपेंड ऑन करंट। ओके, क्योंकि अगर इसमें करंट हमने चेंज करा तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, तभी इसका फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। तो करंट पे ये डिपेंड नहीं करती। इट डिपेंड्स ऑन शेप एंड ज्योमेट्री। ये क्या करती है, शेप और ज्योमेट्री पे क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ हम क्या होती है, इसकी भी यूनिट क्या होती है हमारे पास, हेनरी होती है। अगर हम फैराडे सेकंड लॉ देखें तो उसमें हमने क्या देखा था, ई इंड्यूस क्या होता है, d∅dt। तो ई इंड्यूस d∅dt होगा। तो इस केस में ये हमारे पास क्या होगा, इसमें
ये हमारे पास जो फाई होगा ये हमारे पास क्या होगा, म्यूचुअल होगा। तो ई इंड्यूस क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस डी एम आई बाय डी टी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ई इंड्यूस हो जाएगा म्यूचुअल का। तो ये हमारे पास ई इंड्यूस म्यूचुअल है। ओके, तो देन यू राइट डाउन। अगर हम ये हमारे पास ये क्या हो जाएगा फिर एम डी आई पी बाय डी टी। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ई इंड्यूस ऑफ म्यूचुअल। तो इसकी क्या हो गया, इसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो गया, इसमें हम दो कोयल्स लेते हैं, एक प्राइमरी और उनको नेम देते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोयल। और जो प्राइमरी होती है उसको हम रेजिस्टेंस या बैटरी के साथ जोड़ देते हैं, उसमें करंट फ्लो करवाते हैं। करंट फ्लो कराने के बाद जो फ्लक्स आता है, तो इसके करंट फ्लो प्राइमरी के करंट की वजह से दोनों में क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ होता है, यानी कि फ्लक्स वो पैदा होता है। और वो फ्लक्स जो पैदा होता है उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास दोनों में इंड्यूस ईएमएफ आता है। इसका जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, सेल्फ फ्लक्स, और इसमें जो फ्लक्स है वो क्या होगा, म्यूचुअल फ्लक्स, क्योंकि दूसरे की वजह से है। ओके, फर्स्टली देन यू राइट एंड आफ्टर दैट वी राइट। If there are two coils and give name primary coil and secondary coil and flowing current in primary coil and change with time, change with the time, then there is induced EMF produced in both coil